मंगल की मिट्टी को खंगालते हुए इस साल नासा के परसेवरेंस रोवर ने एक ऐसी खोज की जिसके बारे में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। परसेवरेंस रोवर को मंगल पर फॉसिल्स मिले, मंगल ग्रह पर रहे किसी जीवन के जो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा पुराने थे। इस खोज की खबर दुनिया भर में आग की तरह फैली। किसी ने इन्हें एलियन से जोड़ा, किसी ने इन्हें रॉन्ग सिग्नल बताया। लेकिन ये लेपर्ड स्पॉट वाली चट्टानों की खोज अपने साथ क्या क्या मिस्ट्रीज लाई और इसने हमें मंगल के जीवन से जुड़ा ऐसा क्या बताया जो हमें पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। आइए मंगल पर मिले इन जीवन के संकेतों के बारे में शुरू से जानते हैं। सितंबर 2025 में नासा ने एक ऐसी खोज की घोषणा की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नासा के परसेवरेंस रोवर ने जजीरो क्रेटर में एक चट्टान जिसे चिवाया फॉल्स नाम दिया गया, इसमें पॉसिबल बायो सिग्नेचर्स पाए, यानी ऐसे निशान जो एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ की ओर इशारा करते हैं। ये चट्टान अरबों साल पुरानी है, उस वक्त की जब मंगल पर नदियां बहती थी और झीलें थी। क्या ये एलियन लाइफ का सबूत है या सिर्फ एक और जियोलॉजिकल ट्रिक? इस सवाल ने वैज्ञानिकों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और आम लोगों को एक गहरे रहस्य में डाल दिया। आज हम इस खोज की परतें खोलेंगे, इससे जुड़े फैक्ट को सामने लाएंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हमें रातों को जगाए रखते हैं। शियावा फॉल्स में लेपर्ड स्पॉट जैसे धब्बे मिले, काले और सफेद जैसे तेंदुए की खाल। पृथ्वी पर ऐसे पैटर्न बैक्टीरिया की केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। रोवर ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सल्फर, फोस्फोरस और ऑक्सीडाइज्ड आयरन डिटेक्ट किए। विवियनाइट और ग्रेगराइट जैसे मिनरल्स भी मिले जो पृथ्वी पर माइक्रोबियल एक्टिविटी से जुड़े हैं। लेकिन सावधानी बरतते हुए नासा कहता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस भी चाहिए। क्या ये सचमुच जीवन का संकेत है या मंगल की चट्टानें हमें उलझा रही हैं? चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। परसेवरेंस रोवर, जिसे 2021 में मंगल पर भेजा गया, नासा का सबसे एडवांस्ड मिशन है। इसका एम है मार्स की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल इकट्ठे करना जो ये बता सके कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। इस मिशन के लिए जजीरो क्रेटर को इसीलिए चुना गया क्योंकि ये कभी एंशिएंट लेक बेड था जहां पानी और जीवन की संभावना हो सकती थी। जुलाई 2024 में रोवर ने चिवाया फॉल्स चट्टान को स्कैन किया। इसके शेरलॉक्स इंस्ट्रूमेंट ने अल्ट्रावायलेट लाइट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की चमक देखी। पिक्सल टूल ने एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिनरल्स जैसे विवेनाइट, ग्रेगाइट और कैल्शियम फॉस्फेट की पुष्टि की। नासा के वैज्ञानिकों ने 1 साल तक इसके डेटा को एनालाइज किया। नेचर जर्नल में पब्लिश एक पेपर में कहा गया कि ये बायो सिग्नेचर्स हो सकते हैं। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर सीन डफी ने इसे मंगल पर जीवन का सबसे मजबूत संकेत बताया। लेकिन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट केटी स्टैक मॉर्गन ने बताया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी या हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी ऐसे निशान बना सकते हैं। इस खोज ने सवाल उठाया, क्या हमें पृथ्वी पर सैंपल्स लाकर लैब में टेस्ट करने होंगे? मार्स सैंपल रिटर्न मिशन इस सवाल का जवाब है, लेकिन 2025 में बजट कट की खबरें इसे खतरे में डाल रहे हैं। अगर ये मिशन रुका तो क्या हमारा जवाब अधूरा रह जाएगा? शियावा फॉल्स की खासियत ये है कि ये चट्टान कंपैरेटिवली नई है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि मंगल पर जीवन अगर था तो बहुत पुरानी चट्टानों में मिलेगा, लेकिन ये खोज बताती है कि शायद मंगल लंबे समय तक हैबिटेबल रहा। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले लाल ग्रह पर पानी की लहरें और शायद छोटे छोटे माइक्रोब्स जो पानी में तैरते थे। क्या उस वक्त मंगल पर हमारे जैसा कोई जीव रहा होगा? शायद नहीं, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स थे तो ये साबित करेगा कि जीवन पृथ्वी तक सीमित नहीं था। ये बायो सिग्नेचर्स क्या हैं? ये ऐसे केमिकल या फिजिकल साइंस हैं जो जीवन से जुड़े हो सकते हैं। शेवाया फॉल्स के लेपर्ड स्पॉट्स पृथ्वी पर माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में। ऑर्गेनिक कार्बन का मतलब है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो जीवन का आधार हैं। फोस्फोरस और सल्फर
जो डीएनए और सेल फंक्शन के लिए जरूरी हैं, वो भी इस चट्टान में मिले। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स या मीटेओराइट इम्पैक्ट भी ऐसे निशान बना सकते हैं। पृथ्वी पर भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे डीप सी इवेंट्स ऐसी संरचनाएं बनाते हैं। तो क्या ये एलियंस हैं? शायद नहीं। वैज्ञानिक इसे पोटेंशियल माइक्रोबियल लाइफ मानते हैं, छोटे जीव जैसे पृथ्वी के बैक्टीरियास। लेकिन अगर ये सचमुच हुआ तो ये सोलर सिस्टम में जीवन की कहानी को बदल देगा। सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स रेडियो सिग्नल्स ढूंढते हैं, लेकिन हमें शेवाया फॉल्स से फिजिकल एविडेंस मिले हैं। 2017 में अमुआमुआ जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ने एलियन की स्पेकुलेशंस को बूस्ट किया था, लेकिन मंगल की ये खोज सबसे ठोस क्लू है। पेंसपर्मिया थ्योरी कहती है कि जीवन मीटेओराइट्स के जरिए पृथ्वी और मंगल पर आया हो सकता है। क्या मंगल और पृथ्वी पर जीवन एक ही सीड से शुरू हुआ? ये सवाल हमें और गहरे रहस्यों में ले जाता है। क्या मंगल पर भी कभी इंटेलिजेंट लाइफ थी या सिर्फ माइक्रोब्स? अगर माइक्रोब्स थे तो क्या वो अभी भी वहां हैं, इसकी मिट्टी के नीचे छिपे हुए? मंगल पर जीवन की खोज का इतिहास पुराना है। 1877 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर जियोवानी ने मंगल पर कैनाल्स देखे, जो बाद में ऑप्टिकल इल्यूजन निकले। 1976 में नासा के वाइकिंग लैंडर ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन से थे, जीवन से नहीं। 1996 में एक मेटेओराइट में मार्शियन फॉसिल का दावा हुआ, जो बाद में डिबंक हो गया। अब शेवाया फॉल की खोज सबसे मजबूत है, क्योंकि हमें इसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंस मिले हैं, मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन हर बड़ी खोज के साथ कॉन्स्पिरेसीज भी आती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि नासा एलियंस की सच्चाई छिपा रहा है। कुछ पोस्ट में ये कहा गया कि मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को बजट कट्स इसीलिए मिल रहे हैं ताकि सैंपल्स पृथ्वी पर ना आए। क्या गवर्नमेंट एलियन के सबूत दबाना चाहती है? कुछ लोग कहते हैं कि नासा पहले से एलियंस के बारे में जानती है, लेकिन पब्लिक को नहीं बताती। इलन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो स्टारशिप के जरिए मंगल पर जाने की बातें करते हैं, क्या वो कुछ ऐसा ढूंढेंगे जो नासा छिपा रहा है? नासा कहता है कि उसका काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कभी खत्म नहीं होते। सोचिए, अगर एलियंस का सबूत मिल गया तो क्या होगा? रिलीजन, साइंस और हमारी पूरी सोच बदल जाएगी। तो क्या नासा ने एलियंस ढूंढ लिए हैं? अभी नहीं। शेवाया फॉल्स के बायो सिग्नेचर्स पोटेंशियल हैं, लेकिन इनकी कंफर्मेशन के लिए अर्थ लैब में एनालिसिस जरूरी है। नॉन बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी या केमिकल वेदरिंग अभी भी पॉसिबल है। अगर सैंपल्स पृथ्वी पर आए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और आइसोटोपिक एनालिसिस से माइक्रोब्स के फॉसिल की कंफर्मेशन हो सकती है। लेकिन मार्स सैंपल रिटर्न मिशन बजट इश्यूज की वजह से खतरे में है। 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नासा की फंडिंग में कटौती की बात कही, जिससे ये मिशन 2030 से आगे खिसक सकता है। भविष्य में क्या होगा? आर्टेमिस प्रोग्राम चंद्रमा पर बेसिस बनाएंगे, जो मार्स मिशन का रास्ता खोलेगा। नासा और प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स मिलकर मंगल पर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की योजना बना रहे हैं। क्या हम वहां जाकर एलियंस के और सबूत ढूंढेंगे, या शायद मंगल की मिट्टी में अभी भी माइक्रोब्स छिपे हैं जो अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज में जीवित हैं? ये खोज हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? शेयावा फॉल्स की खोज सिर्फ मंगल की कहानी नहीं है, ये हमारी एग्जिस्टेंस पर सवाल है। अगर मंगल पर जीवन था तो ये साबित करेगा कि जीवन यूनिवर्स में रेयर नहीं है। एक्सोप्लैनेट्स की खोजें जैसे ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से पता चलता है कि हैबिटेबल ग्रह हर जगह हो सकते हैं। क्या एलियन सिर्फ माइक्रोब्स हैं या इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन भी? फर्मी पैराडॉक्स हमें परेशान करता है। अगर एलियंस हैं तो वो कहाँ हैं? मंगल की ये खोजें हमें एक कदम करीब ले आई हैं, लेकिन जवाब अभी अधूरा है। अगर सैंपल्स पृथ्वी पर आए और माइक्रोब्स की पुष्टि हुई
तो ये विज्ञान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, और अगर नहीं तो भी ये खोज हमें और एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित करेगी। मंगल का लाल रंग अब सिर्फ रेत और चट्टानों का नहीं, ये एक रहस्य है जो हमें पुकार रहा है। शायद अगली खोज एलियन को सचमुच सामने लाए। तब तक ये सवाल हमारी नींद उड़ाता रहेगा, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्या पसंद आया हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगले रोमांचक सफ़र के लिए तैयार हो जाइए।